देखिए चुनाव काफी नजदीक है। सरकार 1,000 रुपए देते मैया सम्मान योजना के नाम से बढ़ा के 2500 कर दिए हैं। आपका पार्टी का गरीब पार्टी समझिए, एक तरह से कमजोर पार्टी है। आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि लोग वो पैसा को छोड़ के आपके पार्टी की ओर आने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है ना कि कोई भी आदमी जिसके पास जो चीज होता है वही देता है। आप जिस तरह से कहे कि हाँ हम फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि हमने शुरू की है राजनीति, हमने किसी को लूटा नहीं, खसोटा नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं है हमने। अभी विधानसभा चुनाव है, काफी नजदीक है। सबसे ज्यादा आरोप देखा जाए तो जयराम दादा के ऊपर या जेबी केसेस के ऊपर या जेएल के ऊपर लगता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दूसरे पार्टियों का डर बोल रहा है जी। देखिए, जब आप किसी को देखते हैं ना कि मेरे टक्कर का आ रहा है और झारखंड के लोगों को झारखंडियत समझा रहा है, जगा रहा है, और बाकी तो लोग वैसे ही हड़िया दारू में मताए रहते थे, जितना बोलो भेड़ जैसा जिधर हाँक दिया जाता था। लेकिन जयराम जी जब से आए हैं तो उन्होंने घर घर जाकर के एक उम्मीद का दिया जलाया है यहाँ। तो इस वक्त पार्टी में अभी जयराम महतो पे आरोप लगा था, आपके धर्म में, आपके जो आदिवासी समाज में एक गमछा लेकर पूरा वायरल हुआ था, आप जानते कि नहीं? तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये सोशल साइट पे मैंने देखा था, और चूंकि उसका जवाब भी मिला हुआ है उनको। पब्लिक जो इस तरह से हवा बना रही थी, खासकर जो जेएमएम को लेकर के बहुत ज्यादा ये है, सपोर्टिव है। तो एक्चुअली जो अंग वस्त्र है, गमछा, उसको आप देखिएगा मल्टीपर्पज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आप पसीना भी पोंछ सकते हैं, नहा करके बदन पोंछ सकते हैं, है ना। उसके बाद उसको लेट करके आप सो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो उसको इस तरह से ये इस्तेमाल करने की ना मतलब जाति धर्म का पूरा ये हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारी जेएमएम की ये हैं कल्पना मैडम जी हैं, ऑलरेडी उनका दिखाया हुआ है शायद गांडे में, वो जब प्रचार करी थी, उपचुनाव जो हो रहा था गांडे का, है ना। तो उस दौरान वो उसमें बैठी भी हैं, उनके और समर्थक बैठे भी हैं, और अगर आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली पांव तो लगता ही। तो यही चीज है ना, और यही ये वाला हमारा मुरुम भी जो हुआ था। तो कहने नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे झारखंडी सोच। मैं इस वक्त गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीटार प्रखंड के चिरकी पंचायत में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ खास मेहमान है, पेटरवार से चल के डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम आई हुई है। आज कुछ चर्चा हुआ है, हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसी हैं? बस हम भी ठीक हैं। क्या तैयारी चल रहा है जेबी केसेस में? एक तो इस वक्त आप पेटरवार में आपको क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, गोमिया विधानसभा, पेटरवार तो आता है खैर, है ना। कुछ प्रखंड बेरमो में आते हैं और कुछ प्रखंड जो है वो आते हैं आपके गोमिया विधानसभा में। तो गोमिया विधानसभा से तो बहुत अच्छी तैयारी है, और गोमिया विधान से तो जेएल कैम फतह करेगा सीट। फतह हो जाएगा? फतह हो जाएगी सीट वहाँ। तो इस बार जो आप इस बार कहीं से दावेदारी पेश किए कि नहीं? दावेदारी तो मैं गोमिया विधानसभा से ही पेश की हूँ, और हाँ, और तैयारी भी मेरी वही लगातार वहीं पे रही है। वहीं पे। तो इस वक्त अब पार्टी में अभी जयराम महतो पे आरोप लग रहा था, आपके धर्म में, आपके जो आदिवासी समाज में एक गमछा लेकर पूरा वायरल हुआ था, आप जानते कि नहीं? तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये सोशल साइट पे मैंने देखा था जी। और चूंकि उसका जवाब भी मिला हुआ है उनको। पब्लिक जो इस तरह से हवा बना रही थी, खासकर जो जेएमएम को लेकर के बहुत ज्यादा ये हैं, सपोर्टिव हैं। तो एक्चुअली जो अंग वस्त्र है, गमछा, उसको आप देखिएगा मल्टीपर्पज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आप पसीना भी पोंछ सकते हैं, नहा करके बदन पोंछ सकते हैं, है ना। उसके बाद उसको लेट करके आप सो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो उसको इस तरह से ये इस्तेमाल करने की ना मतलब जाति धर्म का पूरा ये हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारी जेएमएम की ये हैं कल्पना मैडम जी हैं, ऑलरेडी उनका दिखाया हुआ है शायद गांडे में, वो जब प्रचार कर रही थी, उपचुनाव जो हो रहा था गांडे का, है ना। तो उस दौरान वो उसमें बैठी भी हैं, उनके और समर्थक बैठे भी हैं, और अगर आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली पांव तो लगता ही है। तो यही चीज है ना, और यही ये वाला मरम बुरुम भी जो हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने आंख का जो लट होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन दूसरों की आंखों का तिनका आपको दिखता है। तो वही बात हो गई ना। और चूंकि हमारे सुप्रीमो जेएल कैम के उनका तो एक्सीडेंटली पांव पड़ा था, क्योंकि चूंकि हुजूम लोगों की काफी रहती है, तो वो जनरली स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर ये करते हैं, कोई रख दिया होगा और उसी दौरान पड़ा। वो इंटेंशनली नहीं था, एक्सीडेंटली था। तो इंटेंशनली गलत होता है, बट एक्सीडेंटली दैट इज नॉट रॉन्ग। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव है, काफी नजदीक है। सबसे ज्यादा आरोप देखा जाए तो जयराम दादा के ऊपर या जेबी केसेस के ऊपर या जेएल कैम के ऊपर लगता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दूसरे पार्टियों का डर बोल रहा है जी। देखिए, जब आप किसी को देखते हैं ना कि मेरे टक्कर का आ रहा है और झारखंड के लोगों को झारखंडियत समझा रहा है, जगा रहा है, और बाकी तो लोग वैसे ही हड़िया दारू में मताए रहते थे, जितना बोलो भेड़ जैसा जिधर हाँक दिया जाता था। लेकिन जयराम जी जब से आए हैं तो उन्होंने घर घर जाकर के एक उम्मीद का दिया जलाया है। यहाँ के नौजवानों को उम्मीद का दिया जला के ये बताया कि हमारा भी भविष्य अच्छा हो सकता है, आप झारखंडियत पे लड़ो। और यही बात दूसरों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि एक बहुत सारा तबका जितने यूथ हैं
मैक्सिमम उनको आइडियल मान करके चले हैं और झारखंड को बदलने के लिए। और जो पुराने हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं और दबदबा अपना समझते हैं, जो परिवार पे वाद पे चल रहा है, उनको कैसे ये सारी चीजें रास आएंगी? बिल्कुल रास नहीं आएंगी। इसलिए आदमी क्या करने की कोशिश करता है कि सामने वाले को नीचा दिखा जाए, नीचा दिखा जाए, उनके कैरेक्टर पे वार करे, उनके जीवन शैली पे, उनके सोच पे इस तरह उटपटांग हम बयानबाजी करें कि जो पब्लिक है उनसे रुष्ट हो और उससे दूर हटे। और मकसद उनका ये कामयाब कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग, हम लोग और बहुत सारे जितना झारखंडी झारखंड हित को लेकर के अब सोचने लगे हैं, यहाँ के युवा अब जग गए हैं और उम्मीद है कि जेल कैंप इस बार हर जगह मैक्सिमम सीट फतह करेगा। देखिए, चुनाव काफी नजदीक है। सरकार 1,000 रुपए दे थे मैया सम्मान योजना के नाम से, बढ़ा के 2,500 कर दिए हैं। आपका पार्टी का गरीब पार्टी समझिए, एक तरह से कमजोर पार्टी है। आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि लोग वो पैसा को छोड़ के आपके पार्टी की ओर आने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है ना कि कोई भी आदमी जिसके पास जो चीज होता है वही देता है। आप जिस तरह से कहे कि हाँ हम फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि हमने शुरू की है राजनीति, हमने किसी को लूटा नहीं, खसोटा नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं है हमने। हम स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं। हम शुरुआत की और राजनीति के पहले पांवदान पे खड़े हैं और हमारी ताकत है यहाँ की झारखंडियत की सोच, हक अधिकार की सोच हर एक घर घर में हम डालें। हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उस जगह पे जाकर के यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के विधवाओं को, जितने भी सारे लोग हैं झारखंड के, हर लोगों के हक अधिकार उनके हाथ में दे सकते हैं। यही हमारा मकसद भी है। और जैसे आप बोले कि जब इस तरह से बातें हो रही कि मैया समान योजना इतना दिया जा रहा है, तो किस तरह आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे? तो सिंपल सा बात है, ये समझने की बात है कि अभी जो सत्ताधारी सरकार है 2019 में वो सत्ता पे आरूढ़ हुई थी। अगर वो योजना उसको सच में यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए उनको करना था, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ सत्ताधारी सरकार से कि भाई आप ये मैया समान योजना 2019 में क्यों नहीं लगाए? ठीक है, 20-21 में कोरोना था, नो डाउट, बहुत सारी चीजें बंद थी उस वक्त। आप 22 में क्यों नहीं किए? आप 23 में क्यों नहीं किए? आप 24 में इनिशियल में क्यों नहीं किए भाई? तो आपको विधानसभा जब 4 महीना 3 महीना बाकी था, वही ना लगभग शुरू हुआ है, उसी समय आप क्यों किए? सीधा सीधा। और दूसरी बात, अगर आप उस तरह दे भी रहे थे सम्मान योजना, तो बुजुर्गों को ना, वृद्धों को देना हमको एक समझ आया, लेकिन इतने यूथ महिलाओं को देने का मतलब क्या है? तो सीधा सा आप महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करें, सीधा सीधा आप तो वोट खरीद रहे हैं जी, वोट खरीद रहे हैं। तो हम तो उन सारी महिलाओं को जगाएंगे कि अरे बहनों, अगर सच में ये आपके हित के लिए होता ना, तो उसी समय से सरकार शुरू करती। अभी शुरू नहीं करती है, तो जस्ट एक लॉलीपॉप है, सीधा से वोट खरीद रहे हैं और कुछ नहीं। और ये समझ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे। अब देखिए, बहती गंगा में हाथ कौन ना धोए, सब होता है। अरे मिल रहा है, हम वोट से जिसको पसंद है हम उसको, अभी तो पैसा मिल रहा है ना, हम तो लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार जेबी कैसे जेल के में कितने सीट आ रही कम से कम? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हम जहां जहां अपने को मजबूत पा रहे हैं, चूंकि नई पार्टी है, लेकिन जितना जितना जगह हम मजबूत पा रहे हैं, तो खुद को मजबूत पा रहे हैं तभी ना। और बाकी अभी तो समय ही बताएगा, लेकिन मैक्सिमम सीट पे हम सोचते हैं कि फतह होगा। देखिए, आप जिस समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कमजोर स्थिति है झारखंड में, देखा जाए तो आपके समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो जाग के एक अच्छे पार्टी को चुन सके और अपने जो समाज है वो आगे आ सके, उनके बाल बच्चे जो है एक अच्छे जगह में जाके नौकरी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी ना कि जातीयता से आदमी बाहर निकले, चूंकि हम देखते हैं कि हाँ, अगर आपका जाति का भी अच्छा काम कर रहा हो तो बेशक दीजिए, लेकिन अगर वो दूसरे कास्ट का भी हो, देखिए संस्थापक तो कोई एक ही आदमी होगा ना, या तो कुर्मी होगा, या तो आदिवासी होगा, तो ओबीसी होगा, कोई ना कोई होगा। और कोई भी संस्थापक किसी कास्ट विशेष का होता है तो उसके समुदाय के लोग थोड़ा ज्यादा खिंचाते हैं, वो स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन अगर सोच अच्छा है उसका और पूरे झारखंड को लेकर वो चलना चाहता है, अगर हम लोग पार्टी का जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, हम करना चाहते हैं जगह पे, सत्ता पे जाकर के, जैसे स्थानीयता, नियोजन नीति, पुनर्वास है ना, विस्थापितों का हक और अधिकार, यहाँ के बेरोजगार जितने हमारे युवा हैं उन लोगों के लिए रोजगार, नौकरी जो इतना सरकार बेच रही है, बाहर के राजस्थान के लोग इतना इतना बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ राजस्थान ही, बहुत सारे आउट ऑफ स्टेट के, तो ये सारे लोगों की जो नौकरियां बेची जा रही, इतना जो पेपर लीक से परेशान है, इस पे आवाज उठाएगा कौन? क्या यहाँ पर तो आदमी पढ़ेगा क्यों? बीटेक बीएड करके ऐसे पढ़ा रहेगा तो फालतू है ना। उससे अच्छा कि पहले के लोग एक मन धान चावल मिलता था जी, भेड़ बकरी नहीं चराएगा, क्यों पढ़ेगा फिर? पैसा माँ बाप इतना मुश्किल से अर्जन करता है कि हम जैसा खट रहे मर रहे, मेरा बच्चा तो कम से कम ऑफिसर बने, कम से कम 15-20 हजार तो चेयर में बैठ के इज्जत से ये तो कमाए। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने आदिवासी समाज को कि हाँ, हम सम्मान करते हैं कि झारखंड का लड़ाई में हमारे जो माननीय और आदरणीय हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, उसके बाद हमारे विनोद बिहारी महतो जी,
और उसके बाद AK रोजी, बहुत सारे लोग रहे। उसके अलावा झारखंड के कितने सारे महिलाओं का सुहाग लूटा है ना, बहुत सारा चीज हुआ, तो सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वो ये हुआ, अलग हुआ। तो यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए अलग हुआ था, लेकिन आखिर हम देख रहे हैं कि वो सपना क्या आज तक हक ये हो पाया, आज तक परिभाषित नहीं हो पाया कि स्थानीयता कौन है या झारखंडी कौन है, किस आधार पे नौकरी बांटी जा रही है ना। तो पलायन पे सब विवश है। तो इतने सारे मुद्दे हैं, और जो हम लोगों ने बीजेपी को मौका दिया, हमने जेएमएम को मौका दिया, क्या हुआ आज तक? ना यहाँ आदिवासियों को सरना कोड मिला, ना यहाँ पे संथाली भाषा को राजभाषा में ये हुआ, घोषित हुआ। आखिर इतने सारे ये संथाल हैं, तो कहने का मतलब हमारे जो संथाल आदिवासी भाई बहन क्या करते हैं, खाली झंडा ढोते हैं, पीछे पीछे जय जयकार करते हैं, उसके बाद खाली हड़िया दारू में बिक जाते हैं और थोड़ा बहुत उन लोग को बेवकूफ बनाया जाता है। और उसके बाद आप देखिएगा जहां जहां भी जमीन, बहुत जगह ऐसा है कि वहां पे कितने सारे आदिवासियों को वो हक अधिकार मिलता भी नहीं, जस्ट वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल होते। तो ये बस दरी बिछाए, झंडा ढो, यही काम है इनका। आदिवासी समाज का और कोई काम नहीं है क्या? तो आज मेरा आदिवासी समाज से आह्वान है कि आप लोग आंख खोले और अपना भविष्य और अपने झारखंडियत पे लड़ें। आप लोगों ने बहुत मौका दिया दूसरे पार्टियों को, जेएलकम को मौका देकर के देखिए। आखिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सारी चीजों को समझ रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। झारखंड के आधार पे हूँ, मैं तो जातीय के आधार पे यहाँ नहीं हूँ। जातीय के आधार पे तो मुझे जेएमएम में रहना चाहिए था। इस वक्त आप गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीटार प्रखंड में, ठीक है, तो गिरिडीह विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये दोनों में कहूंगी, संथाली में भी कहूंगी इस ये को, संदेश को, और हिंदी में भी, ठीक है, चलेगा ना? तो सबसे पहले बात, यहाँ मैं जितने भी गिरिडीह के लोग हैं, इन लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि ये एक बदलाव का टाइम है। ये टाइम फिर कभी नहीं आएगा जब राज्य बदलने के लिए एक युवा खड़ा है और हम सब बढ़ रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों ने सबको मौका दिया, एक बार जेएलकम को जरूर मौका दीजिए। आखिर उतने लोगों को आपने मौका दिया, क्या कर लिए वो लोग? कुछ तो किए नहीं, सब लूट खसोट और भ्रष्टाचार बना के रखे हैं, नौकरी बेची जा रही, पेपर लीक, इतना सबसे हम त्रस्त हैं। एक बार युवा का दर्द युवा समझ सकता है, और बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं। तो आप लोगों से आह्वान है, गिरिडीह वासियों से, कि इस बार जेएलकम को आप लोग साथ दें और यहाँ का सीट कोई भी प्रत्याशी आता है वो फतह करें। अब मैं संथाली में कहती हूँ, नोड़े जहां तिनगी मीना बुना गिरिडीह विधानसभा रे काका तको, ककी तको, बपू तको, दकायगो तको, दई तको, हिली तको, दीदी तको, दादा तको, काका तको, सब हड़ नुआ गे आपे से को मिना नेहर दोमे मौका बो एमा कोआ हे निया हो कना कि जेएमएम रेना जो ये तहे कना मिटे उना समय लड़ाई के बाद अलग लेना उना कुकमु अब तक हो बाम पूरा रेना बहुत बार मौका बो एमा कोआ। तो अलीन दुलिन में ना कि कैंडिडेट हिसाब ते वोट एमो पे पार्टी हिसाब दो पार्टी तो बाय कमी जो कैंडिडेट कना अगर नोड़े रन विधायक जहां बना तो विधायक ना जो फंड हुआ विधायक ठे हिजुआ और उन्हीं के आप विकास लगे खर्चाया उना तो पार्टी दे बाय खर्चाया उना ते मी धावी नेहरो कना कि नोड़े जो प्रत्याशी हुआ उन्हीं गणवाय पे मी धाव नेले पे तो अगर पे मैं निदा नुआ पे बोतरो कना कि भाई नु अगर जरा में हिजुआ तो भाई कुर्मी महतो जतो को बोलो भाई एसटी रे तो सनाम कौन मारंग कथा नुआ कना कि राज्य सरकार ये रे दो अधीन दो बांग तान थे कोई समुदाय उका समुदाय रे बोलो हेसे कोई एसटी रे बोलो कोई ओबीसी रे उना दो जो तो सुप्रीम कोर्ट संविधान रे कना उनाते नुआ ये रे दो आलो पे पड़ा अभी तो झारखंड रे लड़ाई हुई कना जो तोड़ रे बो गोणो नुआ के नेहर में ना निया धाव दो जेल के मीधा गोणो आते। ठीक है दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे झारखंडी सोच। हमारे साथ आज डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम मौजूद है पीटार के प्रखंड में और जेबी केसेस का कार्यकर्ता लोग भी है। आपको लगता है कि इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।